दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि आइए चले ऑर्गेनिक की ओर। और सब्जियां तो हम उगाए ही ऑर्गेनिक वेजिटेबल, जिससे हमारा अगर हम मतलब जहर मुक्त सब्जियां खाते रहेंगे तो उसी से हमारे शरीर में ढेर सारी बीमारियां होती हैं। धीरे धीरे वो जहर हमारे शरीर में असर करता है। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक की ओर तो हम जाएंगे ही, हम ढेर सारे पेड़ पौधे भी उगाएंगे। ये संकल्प लीजिए मेरे साथ कि आप भी पौधे उगाएंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपनी खूबसूरत छत पर और ढेर सारे हम पौधे उगाते हैं। और दोस्तों एक बात और, इनको भी अपने घर का हिस्सा बनाइए। देखिए कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे हैं और आपसे कितना प्यार करते हैं, ये आपको अंदाजा भी नहीं है। कभी एक रोटी अपने दरवाजे में देकर देखिएगा, सेम टाइम पर दूसरे दिन ये खड़े मिलेंगे आपको। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपनी छत। दोस्तों राम राम। तो रोहित आ चुका है और इधर के हमारे सारे कंटेनर जो है भरा गए हैं। ये भी हमारा अब मिट्टी तैयार हो रहा है, जिसमें हमने राख डाला है, खाद डाली है। तो दोस्तों आते जाते लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा बना रहे हैं, क्योंकि लोग घेर के तो रखे हैं लेकिन कचरे जैसा पड़ा हुआ है। तो ये खाद है जो हमने खुद तैयार करी थी। इसमें राख भी डल चुकी है, ये देखिए ये राख है, एक बोरी राख भी डल चुकी है। ज़्यादा क्वांटिटी में हम तैयार कर रहे हैं तो चीज़ें भी हम ज़्यादा डाल रहे हैं। और अगर आप ऑर्गेनिक उगाते हैं तो उसमें फिर आपको ध्यान, बैलेंस का मतलब ध्यान देना पड़ेगा, जो हर चीज़ रहे उसमें। इसको भी डालते। तो दोस्तों ये है राइस हस्क। बार बार आप लोग पूछते हैं कि राइस हस्क अपने भारत देश में जहाँ चावल इतनी ज़्यादा मात्रा में तैयार किया जाता है, वहाँ राइस हस्क की कमी नहीं है। वैसे भी छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, तो यहाँ तो राइस हस्क बहुत आसानी से मिल जाता है। बस आपको थोड़ा सा खोजने की ज़रूरत है। तो इस तरह से सारी चीज़ें मिलाकर हम तैयार करते हैं अपनी मिट्टी को। ये खली है जो ये देखिए, इसको भी हम अपनी मिट्टी में मिलाएंगे और थोड़ा ज़्यादा ही मिलाएंगे, क्योंकि मिट्टी हम ज़्यादा, इसको आधा डाल देना रोहित, क्योंकि फिर हम भिगा के भी डालते हैं। आधा डालना ना, क्योंकि इसको भिगा के भी पौधों में डाला जाता है। दोस्तों खली जो होती है ना सरसों की, इसकी बहुत अच्छी खाद बनती है। थोड़ा और डाल दो, लिक्विड खाद बहुत अच्छी बनती है। तो इसको भी हम मिला रहे हैं मिट्टी में और थोड़ी बहुत रखेंगे लिक्विड खाद के लिए। बस 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 फिर मैं अपने फार्म हाउस में जाऊंगी तो फिर लेकर आऊँगी। और खाद है क्या ये वाली सरसों खली और है कहीं यहाँ? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, बाज़ार से मैं कोई चीज़ खरीद कर मिट्टी तैयार नहीं करती हूँ। तो ये है नीम की सूखी पत्तियाँ। आप चाहें तो नीम खली भी मार्केट से ले सकते हैं और चाहें तो इस तरह से पत्तियों को सुखाकर इसमें डाल सकते हैं। आपकी मिट्टी में किसी तरह के कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे, मिट्टी आपकी हेल्दी रहेगी। और दोस्तों जब इस तरह से आप मिट्टी तैयार करते हैं, ये पन्नी फेंक रोहित, तेरे हाथ के सामने है ये प्लास्टिक। हाँ अरे ये बाबा, हाँ। तो दोस्तों इस तरह से जब आप मिट्टी तैयार करते हैं तो इस मिट्टी को कुछ दिन के लिए कंटेनरों में भरा रहने दीजिए। जैसे ये है, तुरंत पौधे मत लगाइए। इसके बाद मतलब 2-4 दिन बाद आप पौधे लगा सकते हैं। हाँ, पानी डालकर छोड़ दीजिए तो आपकी मिट्टी बहुत अच्छे से एक दूसरे में मिल जाएगी। कुछ भी अगर मिट्टी में प्रॉब्लम भी होगी तो वो भी 2-4 दिन में पानी और धूप से ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों खली जो है हमें थोड़ी कम लग रही थी, तो हमारे पास एक बोरी खली और मिल गई है, इधर रखी थी, तो हमने खली को और डलवा दिया है। और इसमें अभी हम डालेंगे बकरी की जो खाद बनती है, उसको भी हम एक बोरी डालेंगे। तो इसमें दोस्तों इतनी तरह की खाद मिली हुई है, किचन वेस्ट, काऊ डंग से बनी कंपोस्ट और राइस हस्क, राख, खली, नॉर्मल मिट्टी, हमारे गार्डन की मिट्टी। उसको लाओ रोहित, बकरी वाला। और अब हम डालेंगे इसमें बकरी वाली खाद। दिखा बकरी की खाद, पलट दे। हाँ पलट दे, हो गया। तो दोस्तों एक बोरी ये कम से कम 50 किलो होगी ना रोहित?
बहुत अच्छी पकी हुई खाद, करीब साल भर से ये मतलब पहले हम जब लिए तभी पकी थी और कम से कम साल भर से रखी है। उठा के दिखाना रोहित, बड़ा सा कोई डंडा उठा के दिखा ना, एक उठा के किस तरह से मतलब पक गई है। बड़ा वाला उठा ना, हाँ इसको फोड़ के बता। देखिए इसमें कहीं बकरी का दिखेगा नहीं और बहुत अच्छे से ये पक गई है। दोस्तों ये गर्म होती है तो इसको कभी कच्ची मत डालिएगा खाद, यानी पकी हुई ही खाद डालिए, बल्कि इसको थोड़ा ज़्यादा दिन तक पकाना पड़ता है। पकाना मीन्स रखना पड़ता है, तब जाके बहुत अच्छे से तैयार होती है। दोस्तों इस टाइम पे सूखे पत्ते बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ऐसे बोरे भर भर के आप मंगा लीजिए और हर कंटेनर में आप नीचे डाल दीजिए। आपको अपनी फसल भी इसमें तैयार मिलेगी, वो भी बहुत अच्छे से। और जब आप अपनी मिट्टी को निकालेंगे फसल लेने के बाद, तो आपको ढेर सारी इसमें लीफ कंपोस्ट मिलेगी। सूखे पत्तों की खाद दुनिया की सबसे ताकतवर खाद होती है, लेकिन ये ढेर सारे पत्तों में थोड़ी सी बनती है, पर वो थोड़ी सी ही खाद आपके पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। और आप हर तरह के पौधों में इस खाद को इस्तेमाल कर सकते, इवन अडेनियम भी। तो इसको आप लोग ज़रूर बनाएं। और इसमें होता क्या है दोस्तों कि अगर हम अलग से बनाएंगे तो पत्तों के लिए हमें बड़ा कंटेनर चाहिए, लेकिन अगर इस तरह से हम बनाते हैं तो हमको अलग से किसी कंटेनर की ज़रूरत नहीं रहेगी। देखिए आप, अब इसके ऊपर हमने जो खाद और मिट्टी मिक्स करी है, इसके ऊपर हम भर देंगे। कुछ दिन में अपना जगह ले लेगा क्या। तो दोस्तों ये पत्थर का स्टैंड बनाकर हम अपने कंटेनरों को ऊपर रख रहे हैं। ऊपर रखने से कंटेनर को क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो पानी रहता है एक्सेस, वो निकल जाता है और दूसरे कीड़े मकोड़े भी जो ज़मीन में, जैसे बारिश होगा तो ज़मीन से कीड़े मकोड़े कुछ ऊपर ना आए करके, तो इस तरह से स्टैंड में हम रख रहे हैं। इसीलिए हमने ज़मीन में नहीं लगाई सब्जी, हमने पहले इसको ढलाई कराया और इसके ऊपर हम, क्योंकि हमारे पास कंटेनर थे भी बड़े बड़े गहरे गहरे, और थोड़ा साफ़ सुथरा भी रहेगा और कीड़े मकोड़ों का भी डर नहीं रहेगा। तो दोस्तों लगातार काम चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी काम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इधर हमने देखिए डबल स्टेप है, ये एक इधर है, फिर इसके ऊपर पौधे रखा जाएंगे, तो यहाँ मुझे अच्छी एक स्पेस मिल जाएगी। तो मतलब बना दिया हमने इसको। तो इस तरह से हमारा अभी चल रहा है काम, जो पता नहीं कब ख़त्म होगा। बहुत मेहनत भरा दोस्तों, लेकिन बहुत सुंदर लगेगा जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आराम से गिरा। तो दोस्तों ये हैं सूखे पत्ते जिनकी खाद बनेगी, और इसके बाद फिर इसके ऊपर से पहले हम पूरी तरह से भर देते हैं पत्ते, और फिर ये जो हमने मिक्स तैयार किया है खाद, मिट्टी और सारी चीज़ों का, राइस हस्क, उसको इसमें हम भरेंगे। तो दोस्तों धीरे धीरे मेरा गार्डन जो है एक सुंदर सा स्वरूप ले रहा है। अभी तो आपको ऐसे लगेगा कि कोई कबाड़ी वाला कबाड़ बेचने के लिए इकट्ठा किया है लेकिन जैसे जैसे ये धीरे धीरे सब समेट रहे हैं हम, वैसे वैसे ये एक सुंदर रूप ले रहा है। अभी हम लोग बैठ के खूब हंस रहे थे, कैसे दुनिया का कबाड़ यहाँ इकट्ठा है, ऐसे लगता है कि मतलब कबाड़ी वाले का घर है ये, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कबाड़ से जुगाड़ है। प्रकृति को हमको खूबसूरत बनाना है, प्रकृति से हम इतना कुछ लेते हैं तो प्रकृति को कुछ वापस लौटाना है। ये जो मैं मतलब वेस्टेज चीज़ों को इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये बहुत अच्छा है प्रकृति के लिए। कितने सालों तक ये सड़ता नहीं है, तो 4-6 साल तो हम इनको इस्तेमाल ही कर लेंगे, इसके बाद जो होगा तो होगा। तो उतने में तो मैं प्रकृति को उतना लौटा दूँगी इन चीज़ों से कि प्रकृति का बैलेंस जो है बन जाएगा। तो दोस्तों काम चल ही रहा है, इसी बीच हमारी गौ माता लोग आ गई। लक्ष्मी अभी खाई है, और ये हमारी किशोरी है जो अभी मतलब कि एकदम से पहचान लेती है दोस्तों मेरे को और आ जाती है। और ये चंदू है जो खूब बीमार था, अभी पहले से बेहतर है। और ये हमारी लक्ष्मी है। दोस्तों इतना काम है कि मैं इनको नहला नहीं पा रही हूँ, शायद मैं कल इनको नहलाऊँगी। सबको एक लाइन से कल इनका स्नान होगा। हमारी गौ माता लोगों का खाना खा चुकी हैं,
इधर नमक और आटे का घोल रखा रहता है और बाल्टियों में खाना दी हूँ तो खा के लुढ़का दिए हैं बाल्टियों का ये। है ना किशोरी, है ना मेरी मैया, है ना मेरी किशोरी। कल स्नान होगा किशोरी का, कल नहाएगी मेरी किशोरी। नेक्स्ट बार जब खाद मतलब हम पौधे ले लेते हैं ना फसल, तो हमको ढेर सारी खाद मिलती है, ये ज़रूरी है। पत्थर तो सब बीन लेना। हाँ, मिट्टी साफ रहनी चाहिए। इतना पत्थर तो है लेकिन हाँ, पत्ते और लगेंगे क्या? लाल में तो पत्ता का तो खेलेगा। पत्ते डालने से ड्रेनेज भी बहुत अच्छा रहता है और मिट्टी जो है बहुत हल्की बनती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, जो हमने ये खाद और मिट्टी तैयार करी थी, उसी में ही हम अब थोड़ी सी रेत मिलाकर बालू तैयार करेंगे। बस उतना मत डाल ना, हो उतना मत डाल। तो इसको हम तैयार करेंगे अडेनियम के लिए। बीच में हम एक क्यारी लगाएंगे अडेनियम। हाँ बस, नहीं लगेगा। अरे फिर रेता ही रेता हो जाएगा। रेता में कोई पौष्टिक तत्व थोड़ी होते हैं, उर्वरा शक्ति थोड़ी होती है, बस इसलिए डाला जाता है कि मतलब गर्म होगा वो जल्दी नहीं, अडेनियम के लिए ज़रूरी है। तो ठीक है, इतना हमने मिला दिया इसमें रेत। 1 बोरी से ऊपर ही 1.5 बोरी मिला दिया इसमें। क्या रेत? हाँ कर लेना। और अब इसमें मिलाएंगे थोड़ी सी भूसी, मिला दो भूसी, राइस हस्क। तो दोस्तों, इस मिट्टी में राख है और ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। राख डली है, राख डाला है 1 बोरी ना रोहित, राख डाला है ना, राख डाला है। अब ये है राइस हस्क, मतलब जो हमारी खाद पहले डली थी आपने देखा, उसी में हमने थोड़ी सैंड और ये मिला दिया है। ऐसे तो थोड़ी सी और बजरी जैसे भी मिलाना चाहिए, लेकिन वो मेरे अडेनियम अभी छोटे छोटे हैं तो उनको ये सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, पानी नहीं रुकना चाहिए, इसलिए हमने भूसी और थोड़ी सी रेत मिला दी। थोड़ी सी क्या, 1.5 बोरी, क्योंकि कंटेनर वो हमारा बड़ा है जिसमें हम लगाएंगे अडेनियम, मतलब उसमें हज़ारों अडेनियम लगाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारी अडेनियम की क्यारी बन रही है, जिसमें हमने देखे सूखे पत्ते नीचे डाले। और ये अडेनियम की मिट्टी थोड़ी अलग से बनाई जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें रेत मिलाई जाती है, राइस हस्क, मतलब मिट्टी को हल्का रखा जाता है ताकि इसका ड्रेनेज अच्छा रहे और पानी ना रुके। तो इस तरह से बनाई जाती है अडेनियम की मिट्टी। तो अब हमारा ये कंटेनर भरा रहा अडेनियम का, देखिए दोस्तों। राम राम। तो दोस्तों, हमारा न्यू गार्डन अभी यहाँ तक पहुँचा, बहुत काम बाकी है। पता नहीं कैसे लोग एक दिन में बना लेते हैं भाई। हम लोग तो इतने लोग लगे हुए हैं, लेबर भी लगे हुए हैं, इसके बाद भी हम लोगों को इतना टाइम लग रहा है सब कुछ जमाने में, सब कुछ करने में। तो अभी हमारा फ़िलहाल यहाँ तक पहुँचा। फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी आज संभवतः। तो ये हमारे टायर हैं, हाँ हमारे ही हैं, गाड़ी से निकले हुए हैं। तो इनको हम कैसे मतलब अंदर बनाएंगे ताकि मिट्टी भर सकें, क्योंकि ज़रूर आप ये सवाल करोगे, हमें मालूम है, तो हम क्यों ना आपको दिखा दें। तो दोस्तों, ये था हमारी जो ये बड़े बड़े कंटेनर हैं ना, वो टूट गए थे कुछ, तो अब पुराने तो हैं तो टूट गए थे, तो इनको हम एक ऐसे साइज में काट लिए हैं और इन्हीं को जो है हम इसमें इसके साइज का बना के कटिंग वटिंग करके और खीले मारेंगे। तो कैसे बनाएंगे हम आपको बताएंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं कि इस टुकड़े को हम इसमें लगाएंगे। मिट्टी तो रोकना ज़रूरी है ना, और कोई तरीका नहीं है। तरीके बहुत से हैं, आप इसमें वायर भी कर सकते हैं, लेकिन वो छेद करना ज़्यादा कठिन होगा। तो हम लोग इसी तरह से इसको बना रहे हैं। बहुत से तरीके हैं, कई लोग सीमेंट डाल देते हैं, कई लोग वायर करके सीमेंट डालते हैं, तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, क्योंकि इसमें फिर मिट्टी भी डलेगी, फिर इसमें पौधे भी लगेंगे। और हम इस तरह के डिज़ाइन भी बनाए हैं टायर का, लेकिन ये भी बहुत मेहनत भरा काम है दोस्तों, इसलिए हम इसको सिंपल पेंट करके और इसमें इस तरह से इसको बना रहे हैं। इस तरह का साइज का कट करके इस टायर के, और इसमें हम खेले से
इसको फिल कर देंगे। देखिए और इसी तरह से हमारे जितने भी ये टायर हैं सबको हम बना लेंगे। ये देखिए ये उसमें लग गया। अब इसमें हम आराम से मिट्टी भर सकते हैं, लेकिन वो जो खीले हैं ना बड़े गंदे तरीके से निकले हैं, इनको मोड़ नहीं सकते आप। तो देखो ना, मोड़े कैसे? हाँ मोड़े कैसे? तो दोस्तों हमारे न्यू गार्डन में चल रहा है काम। इसी बीच किसी चीज़ के लिए मुझे आना पड़ा छत पे, और इन फूलों को तो देखिए, बस इनको दिखाने के लिए ही मैं अभी ऊपर तो मैं इनको दिखाने नहीं आई, बट ये इतने सुंदर दिख गए कि मैं आपको दिखाए बगैर नहीं रह सकी। और दोस्तों बैगन देखिए हमारे कैसे फले हुए हैं। तो लग तो ऐसे रहा है कि आज का सारा दिन लग जाएगा तो भी हम लोगों का काम ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तो हम मिट्टी ही भर रहे हैं। इसके बाद प्लांटेशन करेंगे, पौधे लगाएंगे, और किसमें क्या लगाना है ये डिसाइड करेंगे। और दोस्तों मार्केट से हम 1 रुपए का कोई सामान अभी तक लेकर नहीं आए, यानी पौधे भी जो हमारे पास थे उन्हीं को ही हम इनमें लगा रहे हैं। तो इस तरफ मैं लगाऊंगी कुछ परमानेंट प्लांट, शो प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, और इस तरफ का मेरा होगा वेजिटेबल का। वो जो बड़ी टंकियाँ हो वेजिटेबल की हैं, बड़े पॉट, और ये सब इसमें परमानेंट प्लांट लगाएंगे, फ्लावरिंग, शो जो भी। और दोस्तों हम करेंगे अब अडेनियम की खेती। इतने अडेनियम है दोस्तों कि हमारी छत में आ नहीं रहे थे। बड़े अडेनियम को हम नीचे नहीं लाए हैं, लेकिन छोटे अडेनियम को हम देंगे इधर पॉट। तो इस तरह से हम अभी कर रहे हैं तैयारी। तो दोस्तों हम लगातार पौधे लगा रहे हैं और अपने पास से ही लगा रहे हैं, कहीं से हम लेकर नहीं आ रहे हैं। ये जो जितने ये टायर वाले हैं ना, इनमें मैं कोई वेजिटेबल नहीं उगाऊंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। इनमें बस 100 पत्ती या तो फ्लावर्स लगेंगे। तो बेला जो है बहुत, बेला मतलब हिंदी में इसको बेला बोलते हैं, वैसे है ये मोगरा। तो मोगरे की बहुत अच्छी खुशबू आती है, और मेरे पास एक ही पौधा है, लेकिन मेरे को यहाँ लगाना ज़रूरी है। बाद में, हाँ बाद में मैं और ले आऊँगी। थोड़ा पानी चालू कर रोहित। तो दोस्तों ये थोड़ा रूट बाउंड हो गया था हमारा मोगरा, तो उसकी थोड़ी सी मिट्टी को हटाना पड़ा, और इसके बाद हम फिर से इसको कर रहे हैं एक नई और ताज़ी मिट्टी, उर्वरा शक्ति से भरपूर। तो अब हमारा मोगरा जो है लहलहाएगा। थोड़ा और मिट्टी निकालना पड़ेगा क्या? मिट्टी बचा ही कहाँ है? हाँ तो फिर रहने दो, वो चला जाएगा अपने आप। थोड़ी मिट्टी और ऊपर डाल देना। देखिए, और दोस्तों पौधों की प्रकृति के हिसाब से किसको ज़्यादा धूप चाहिए किसको कम, उस हिसाब से आप लगाइए। इसको अच्छी धूप चाहिए और यहाँ पर अच्छी धूप मिलती। ये क्या हो गया? तो दोस्तों हाथ से मोबाइल गिर गया था, बच गया, कोई बात नहीं। तो इसको अच्छी मिट्टी चाहिए, तो इसलिए हमने इसको अच्छी धूप में लगाया है। और ये खुशबू भी आएगी ना एकदम किनारे हमारे घर के। और इधर हमने ये लगाया है परचुला का, और इधर इसको लगाया है। और जो जो हम अब लगाते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। यानी जितने हमारे ये टायर हैं उससे ज़्यादा हमारे पास कहीं पौधे हैं। बेचारे ठुसे पड़े थे, लेकिन अब इसको मैं बनाई हूँ। अब लगता है कि ये भी ठूसना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना जल्दी ये भर गया। आप देखिए अभी लगे भी नहीं है पूरे। हज़ारों तो अडेनियम है मेरे। तो दोस्तों ये है सदाबहार। सदाबहार बहुत अच्छा पौधा होता है, आपको इसमें 12 महीना फूल मिलेंगे और कम मेंटेनेंस में। तो इसको भी हमने 2 कलर को मिलाकर, देसी वैरायटी है। देसी वैरायटी कभी नहीं मरता, बस इसको कभी ठंड में, ज़्यादा ठंड में डोरमेंसी में जाता है तो उस टाइम पे इसको बचा लीजिए। बाकी अब ये पूरे साल आपको फूल देगा और बहुत सुंदर लगते हैं इसके फूल। देखिए तो दोस्तों मेरे पास हज़ारों पौधे हैं कुबेराक्षी के, मतलब जेड प्लांट के, यानी कुबेर के राजा, यानी पैसों का पौधा। तो दोस्तों इसकी जड़ें ऐसी हो गई हैं, इनको देखिए मैं कट कर करके ऐसे रख रही हूँ, और इसमें हम लगाएंगे एक साथ अपने इस कुबेर के पौधे को।
बाकी इसका मैंने ढेर सारी टोपियारी बनाई हुई है, लेकिन फिर भी मेरे पास हज़ारों पौधे इसके हैं। तो इसको मैं अभी निकाल, देखिए एक साथ ऐसी जड़ें पकड़ लिया है ये कि मतलब इसकी ग्रोथ रुकती है इस तरह से करने से। तो अभी मैं बात कर रही थी कि न्यू खाद, न्यू मिट्टी, न्यू ऊर्जा, मेरे पौधे एकदम से चमक जाएंगे। रोहित वहाँ से मेरे को सारे पौधे यहाँ रख दे तो मैं इधर काम करते रहूँ। तो दोस्तों ये है यूफोरबिया मिली, जिसको धूप अच्छी चाहिए, ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए। तो इसको दोस्तों मैंने कलम से उगाया था। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें जड़ें आई कि नहीं। लगभग 1 महीने हो गए इसको मैंने कलम यानी कटिंग से उगाया था। तो अभी हम देखते हैं, एक पौधे को उन्होंने निकाला तो उसमें था, वहाँ उस खुरपी डाल के निकालिए ना, हाथ में कांटा न मत लगवाइएगा, बहुत पेन करता है यार, जड़ मत तोड़ो। दिखाओ, वाह, ये देखिए, देखे कितनी सुंदर जड़ें आ गई। तो दोस्तों आप खुद पौधे ढेर सारे तैयार कर सकते हैं, थोड़ी सी जानकारी हो तो। इसमें कुछ नहीं था, बस बालू मतलब रेत और थोड़ी सी नॉर्मल मिट्टी गार्डन की, जिसमें थोड़ी खाद भी रहती है। तो इसको हम देख, कांटा सेमी है वो, हाँ सेमी को कहीं लगा देना। तो इसको धूप चाहिए दोस्तों, पानी कम चाहिए। जब इसकी मिट्टी सूख जाए तब इसको पानी दीजिए। तो आज हम कर रहे हैं काम, हमको बिल्कुल टाइम नहीं है, आपसे बात भी नहीं कर पा रही हूँ मैं, क्या बताऊँ क्या करूँ। तो अभी हम कर रहे हैं जेट प्लांट की सफाई। उधर हमने दिखा दिया आपको यूफोरबिया मिली लगाने का। अब हम फिर बैठ जाते हैं काम करने। तो दोस्तों एक छोटी सी कलम से भी आपका ये जेट प्लांट जो है लग जाता है। देखिए कितना सुंदर बोनजाई दिख रहा है। तो इसको मैंने अलग रखा है कि इसको मैं छोटा सा बोनजाई बनाऊंगी, इसलिए मैंने इसको निकाल लिया है। और भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना सुंदर एक छोटा सा बोनजाई ये भी दिख रहा है। और कितने हेल्दी हैं पौधे ये, इतना वज़न है ये, इतना पानी पिया हुआ है। और इधर भी ऐसे ही एक छोटा सा, देखिए ऐसे तो हज़ारों प्लांट है मेरे पास। और ये सब कलम से उगाए हुए दोस्तों। कलम यानी कटिंग, जो जब हम बोनजाई बनाते हैं या कोई डिज़ाइन या टोपियारी बनाते हैं, जो भी कटिंग निकलती है उसको हम इस तरह से लगा देते हैं। तो इसको भी हम ढेर सारा यहाँ लगा दे रहे हैं। जब ये और हेल्दी और मोटे मोटे हो जाएंगे तो फिर इनका हम कुछ भी बना लेंगे। तो दोस्तों धीरे धीरे हम काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत धीरे नहीं कर रहे। अभी हमने उधर लगाया, अब उधर का कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम लगा रहे हैं अडेनियम। तो अडेनियम दोस्तों हमारे पास हज़ारों है। अभी जेट प्लांट ही हमारा नहीं ख़त्म हुआ, एक कंटेनर में लगाए, दूसरे के लिए भी बच गया है तो उधर कहीं लगाएंगे। अब इसमें मैं लगा रही हूँ अडेनियम। तो एक एक क्यारी का, ये हाइब्रिड वैरायटी है तो इसको मैंने अलग ही इसका पौधा तैयार किया था, तो इसको अभी मैं लगाऊंगी। तो अभी अडेनियम तो हज़ारों हैं, अडेनियम के लिए भी बहुत टाइम लगेगा। और कुछ इंडोर प्लांट रोहित लाकर उधर रख रहा है, वो शेड वाली जगह में। तो जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे देखिए अडेनियम, अभी हम इसकी कोई साफ़ सफाई नहीं कर रहे हैं, अडेनियम की यूं ही लगा दे रहे हैं। अब फिर 1 साल बाद थोड़ा सा जब ये और 6 महीना भी अच्छा और हो जाएगा इसके सीजन में, क्योंकि बारिश के बाद अब जो भी काम होगा बारिश के बाद ही होगा। तो अब हम इसको, हर चीज़ के कलम लगते, हाँ सही बात है। तो दोस्तों मैं तो अडेनियम उगाते उगाते थक गई है। देखिए ऐसे अडेनियम, ऐसे इसको मैं उगा रही हूँ, मैं थक गई, बोर हो गई, तो मैंने कहा आपसे बातें कर लूँ। इसको अभी मैंने उगाया पूरा, ये देखिए अभी ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, एंड ये है, ये है, ये है, मतलब इतने सारे अभी ट्रे बाकी हैं। एक ट्रे का मैंने यहाँ उगाया है, और ये पूरा एक ट्रे, पूरा ये अब उसको मैं इसमें पूरा डालने की कोशिश कर रही हूँ। तो बहुत काम है दोस्तों, न्यू गार्डन बनाना है और बनाकर पूरे पौधे लगाकर उसको अपडेट कर देना। बरसों लगते हैं गार्डन को भरने में, तो 1 दिन 2 दिन में करना मुश्किल तो है थोड़ा, बट कोशिश कर रहे हैं हम। तो दोस्तों हमारे अडेनियम ही नहीं ख़त्म हो रहे और हम थक जा रहे हैं। एक टुकनी और है ना नीचे, मतलब निकाला हुआ इस तरह से, ये भी थोड़ा सा ख़राब है। तो ये निकाला हुआ एक टुकनी इधर और रखा हुआ है, मैंने ये लगा लिया। और
ये लगा लिया, और ये इसमें एक टोकनी का निकाल के रखा हुआ है, और ये जो बड़े बड़े हैं ये वाले भी इस तरह से रखे हुए हैं। तो दोस्तों यही ख़त्म नहीं हो रहा है, देखिए ये। और ये एक्चुअली इनको अच्छा पोषण नहीं मिल रहा क्योंकि बहुत कम जगह में लगे हुए हैं, इसलिए इनको जगह देना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम खाली कर रहे हैं। तो अब हम इसमें लगाएंगे, देखते हैं इसमें कितने पौधे आएंगे। पूरा एक कंटेनर में ही हम अडेनियम लगाएंगे। तो देखिए, तो दोस्तों हमारा गार्डन का काम चल ही रहा है, तो हमारी आ गई गौ माता लोग। तो इनको तो मैं 1000 काम छोड़कर भोजन दूंगी ही। तो इनका सबका चल रहा भोजन, तब तक हमारे गार्डन का काम थम गया है, क्योंकि हमारी गौ माता लोग आ गई हैं। हमारी गौरी, हमारी किशोरी। आजकल किशोरी भी हिस्सा मांगती है कि मुझे भी खाना चाहिए, है ना किशोरी, है ना किशोरी। और ये लक्ष्मी है, इनका भी हो रहा है दाल चावल। और ये है हमारे चंदू भैया, है ना चंदू भैया। ये जब तक मैं इन चारों को नहीं देख लेती तो क्या कहते हैं, मेरे कलेजे में ठंडक नहीं पड़ती, मतलब मैं बेचैन रहती हूँ। अब मैं थोड़ा सा झूला में बैठूंगी और खाने दे लक्ष्मी, किशोरी को भी खाने दे। तो दोस्तों शाम हो गई, लेकिन फाइनल लुक अभी हमारे गार्डन का नहीं आया है। हो सकता है फाइनल लुक मैं आपको सुबह सुबह दिखाऊं क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। आपको बताऊं, हम कोई नहाए नहीं हैं क्योंकि हमको नहाने का टाइम ही नहीं मिला। तो लेकिन फिर भी इसका फाइनल लुक हम आपको नहीं दे पाए हैं। ये देखिए, हम लोग रोपा लगाए हैं अडेनियम का, देख रहे हैं इतनी अडेनियम सीड्स। तो फिर भी फाइनल लुक नहीं आ पाया है, तो फाइनल लुक का वेट करें सुबह के लिए, क्योंकि अब शाम हो जाएगी दोस्तों। तो अब हम सूट भी नहीं करेंगे। सूट तो हमने वैसा भी नहीं किया, इतना काम किया हमने। यहाँ पे देखिए, हमने 3 स्टेप इसको बनाया, इसमें इंडोर रखा क्योंकि यहाँ छाया रहती है। आप लोगों को मालूम है कि मेरी किशोरी ना हर एक पौधा को खा गई है। ये बचा खुचा को मैंने यहाँ रखा है, लेकिन 1 आध महीने में ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि किशोरी से बचा रहेगा तो ठीक हो जाएगा। तो हमने 3 स्टेप बनाकर यहाँ और अपना इंडोर प्लांट को, क्योंकि यहाँ आम की छाया रहती है ना थोड़ी, तो इस पे हमने रखा है इसको। तो दोस्तों राम राम, सुबह हो गई, हम लोग बहुत थक गए। हम लोग को पूरा कंप्लीट करते करते थोड़ी रात हो गई थी। तो अब हम आपको दिखाते हैं अपने गार्डन का फाइनल लुक। फाइनल तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मतलब जो हमें जितना करना था ये फूल वगैरह का हमने कर लिया। और आज हम उगाएंगे यहाँ वेजिटेबल उगाने के लिए मिट्टी को जो है 2-3 दिन के लिए बना के रख देने से जो भी मतलब कि फालतू चीज़ें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और मिट्टी आपकी अच्छी तैयार हो जाती है। तो इसलिए मिट्टी को छोड़ा हुआ था। तो दोस्तों हाँ, मैं बता दूँ, ये हमने बेला लगाया, मतलब मोगरा, ये सदाबहार, और ये है अपराजिता, ये है परचुलाका। इधर भी कुछ पौधे रखे हैं, बेबी सनरोज और जेट प्लांट। और ये हमने एक में लगा दिया एलोवेरा बहुत ज़रूरत पड़ती है गार्डनिंग जो करते हैं, और नॉर्मल इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। आप इसको खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं चेहरे में, बालों में, और मतलब स्किन के लिए भी अच्छा होता है, पेट के लिए भी अच्छा होता है, और आपके पौधों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसमें रूटिंग हार्मोन होते हैं और साथ में इसकी खाद भी बहुत अच्छी बनती है। ये जेट प्लांट जो आपके घर के लिए बहुत शुभ होता है, तो इसको हमने इसमें लगाया। ये हमारे कुछ अडेनियम हैं जो एक साथ बहुत सारे लगे हुए थे, जैसे ऐसे भरे हुए थे। इनको हमने कुछ को यहाँ लगाया, और इसका नाम आप खुद ही पता कर लेना। अभी लगाए हैं ना, तो ऐसा दिख रहा है, बहुत खूबसूरत दिखता है वाला। और कुछ इधर हमने रखे हैं पौधे, कलांची वगैरह, और ये जेट प्लांट। और इधर हमारे इंडोर प्लांट जो थे ना, वो सारे रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ हमारे
पौधों की छाया पड़ती है, तो 3 लेयर बनाकर हमने जो है इधर डाले हैं पौधों को। देखिए हमारी हमारी किशोरी खा लेती थी, तो यहाँ सुरक्षित रहेंगे, किशोरी नहीं खाएगी। और उधर भी हमने लगाया है जेट प्लांट, क्योंकि पौधे हैं वो कटिंग नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमने कटाई छटाई नहीं करी है। हमारे पास बहुत सारे पौधे थे तो हमने एक साथ कर दिया। और बाकी जो ऊपर जो हमने डिज़ाइन बनाई है और जो बनाया है सब ऊपर ही है, टुपियारी वगैरह। इधर हमने लगाए हैं हिबिस्कस। दोस्तों हिबिस्कस पूजा पाठ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और ये बहुत खिलते हैं, तो कुछ देसी है और कुछ हाइब्रिड वाले भी हैं। तो इधर हमने हिबिस्कस लगाए हैं, इस सब देखिए हिबिस्कस लगाए हैं। एक साइड हमने पूरा हिबिस्कस लगाया हुआ है और खूब सारी कलियां भी खिली हुई हैं। और वो है, अरे यार कल बताया था, अभी याद नहीं आ रहा है, यूफोरबिया यस। और इधर कुछ बोगनवेलिया, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा बोगनवेलिया छत पे रखा था, तो वो भी ज़्यादा नहीं, 4-6 पौधे ही हम बोगनवेलिया के लाए हैं। और ये जो है अडेनियम इधर लगा दिया है हमने। देखिए इतना अडेनियम, पूरे अडेनियम, ऐसे अडेनियम की खेती कर ली हमने। और इधर भी अडेनियम, इधर भी अडेनियम, ये हमारे बोगनवेलिया, इधर भी अडेनियम देखिए अंदर डला हुआ है। और ये हमारे बोगनवेलिया। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये गार्डन हमने बनाया। और अब आइए चलते हैं छत पर और वहाँ देखते हैं हमारे पौधों का क्या हाल है, क्योंकि हम कई दिन से इसमें, कई मतलब महीनों से इसमें लगे हुए थे। पौधे तो हमने कल ही यहाँ लेकर आए, लेकिन इसकी तैयारी में हम महीनों से लगे हुए थे। आम की कटाई छटाई करी आज सुबह मैंने किया, और फिर इसको मैंने बंधवा दिया, क्योंकि ये फैल रहा था नीचे से, तो नीचे से फैलता है तो वो अच्छा नहीं रहता, तो मैंने कहा ये थोड़ा ऊपर चला जाए। तो इस तरह से 3 पौधे इसमें भी हैं, 2 आम और 1 कटहल। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा गार्डन, हमारी मेहनत कैसी लगी और हमारा न्यू गार्डन कैसा लगा आप ज़रूर बताना। बहुत मेहनत करी। मैं अभी सुबह वॉक के टाइम कह रही थी काश हर घर के सामने ऐसा ही लोग कर लें, तो कितना खूबसूरत, सुबह मन को एकदम कितनी प्रसन्नता मिलेगी ये देखते हुए अगर हम निकलेंगे। और दोस्तों ये मैं अडेनियम जो देख रही हूँ थोड़ा हाइब्रिड, मतलब अलग है इसका डिज़ाइन, मैं आपको दिखा रही। ये देखिए इसमें ऐसा है ना, और ये जो सिंपल वैरायटी होती है ना ये ऐसी रहती है, तो ये थोड़ा अलग ही है। होगा कहीं से, मतलब बीज जो हाइब्रिड वाले होते हैं वो आया होगा। तो आइए चलते हैं ऊपर छत पर। अगर आपको हमारी मेहनत और हमारा गार्डन अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और एक कमेंट्स ज़रूर करना, मैं इंतज़ार करूँगी, क्योंकि मुझे मानने वाले चाहने वाले बहुत हैं। कई लोग तो प्रॉपर कमेंट्स करते हैं। और दोस्तों ये अडेनियम कुछ जो है ये ख़राब था, क्योंकि हज़ारों अडेनियम में इतने, तो इनको अभी मैं फेंकी नहीं हूँ, इनकी कटिंग करके फंगीसाइड में डुबाऊंगी, उसके बाद देखते हैं बच जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बचेगा तो फिर तो अडेनियम का भंडार तो है ही है मेरे पास। तो दोस्तों एक आखिरी बात, मतलब बात तो हम करते रहेंगे, लेकिन एक बात, आपको हमारा गार्डन कैसा लगा ज़रूर बताना। और दोस्तों यहाँ हमारा आम है और तेज पत्ता है, उसको नीचे से कुछ हमने काट छांट दिया है, चलिए दिखाते हैं। इधर हमने स्नेक प्लांट लगाया हुआ है, देखिए। और मैक्सिकन पिटूनिया के बहुत सारे पौधे तैयार हो रहे हैं, क्योंकि ये जहाँ रहता है ना वहाँ ढेर सारे पौधे बन जाते हैं इसके बीजों से। ये हमने कटिंग करी है तेज पत्ती की, तो इसको हमने इधर रख दिया है सूखने के लिए। इसके मसाला बहुत अच्छा बनता है, तो कुछ पत्ते हम ले लेंगे, कुछ जो मांगेंगे उनको दे देंगे। तो आइए चलते हैं हम छत पर, क्योंकि उसको क्यों छोड़े, उसको भी देखो किस स्थिति में है। तो हम आ गए अभी दोस्तों, अभी साफ़ सफाई नहीं हुई हमारे घर में, क्योंकि सुबह सुबह इतना अभी चल रही है, कर रहे हैं। तो हम आ गए इधर ये वाली छत पे। यहाँ से हमने कुछ पौधे निकाले हैं जिनको अभी हम ठीक से, ये जैसे नीचे के पौधे हम अब ऊपर जमा देंगे। कुछ पौधे जैसे जो जगह खाली हुई है, वैसे मैं जो बता रही हूँ आपको बहुत ज़्यादा जगह खाली नहीं हुई है, ये देखिए। और पौधों की अब मेरे को देखभाल करने का भी टाइम मिलेगा, इसकी कटिंग करना है। और देखिए हमारी भाजी कितनी सुंदर हुई है ये, और इसमें लाल भाजी और पालक दोनों हैं। मैं आपको अपने फूल और दोनों दिखा रही हूँ। ये पालक
ये भी पालक, और ये है हमारे बोगनवेलिया। देखिए इधर से हम निकाले हैं तो कैसे खाली खाली सा दिख रहा है ये, बट ऐसा नहीं है। अभी हम इसका जो नीचे का है ना, जो बहुत बड़े हैं उनको तो नहीं रख सकते, लेकिन जो छोटे छोटे हैं ना उनको मैं ऐसे ऊपर रखूँगी बॉल पे। एक्चुअली अभी ना जैसे अब गर्मी के बाद बारिश आएगी दोस्तों, तो बारिश में फिर पौधे ना इतने गंदे तरीके से नीचे गिरते हैं हवा में, तो इनको मेरे को नीचे ही रखना पड़ेगा अभी, इसलिए मैंने कुछ को नीचे भेज दिया और कुछ हैं। आम हमारा कितना फला है देखिए, और मुनगा कुछ डाल बची है उधर, उसको भी तोड़ूंगी। तो आइए चलते हैं अब इधर छत पर और देखते हैं यहाँ क्या स्थिति है। तो दोस्तों बेचारे मेरे पौधे, मतलब मैं इतनी न्यू गार्डन में व्यस्त थी कि इनको बेचारों को सिर्फ पानी मिल रहा था, मतलब मैं इनकी वो केयर नहीं कर पा रही थी जिसके ये हकदार हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा ये अरेबिकम वाला खिला है, मेरे पास एक दो ऐसे सीड पॉट आ जाए तो इसके भी मैं अरेबिकम के भी ढेर सारे पौधे तैयार कर लूँगी। यहाँ भी अरेबिकम है और बाकी नॉर्मल ओबेसम, और कुछ हम लेकर गए नीचे अपराजिता। बाकी बहुत पौधे थे दोस्तों, ठूसे पड़े थे। यहाँ से भी हम सिर्फ दो कंटेनर का ही लेकर गए हैं, और यहाँ आज मैं इसकी कटिंग करके और लगाकर भर दूँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत है ना ये परचुला का। बैगन देखिए कैसे सिर्फ बैगन दिख रहे हैं। तो एक चक्कर आपको दिखाऊंगी, वीडियो ऐसे ही बड़ा हो जाता है क्योंकि हम जो काम कर रहे थे उसको आपको बता रहे थे, तो एक चक्कर आपको दिखे हमारी लिली, रेन लिली अभी से खिलना शुरू हो गई। और ये हमारे जेट प्लांट के ढेर सारी टोपियारी कितनी सुंदर लग रही है, ढेर सारे ये जो बॉन्जाई, इधर मोर, और ये सब अब इनके ऊपर हम ध्यान देंगे, इनको थोड़ी प्रूनिंग की ज़रूरत है। और ये भी हमारी अपराजिता है, देखिए कितना सुंदर। बता रही ना इतनी व्यस्त थी कि अभी क्या बताएं, मतलब हम एक लेबर का काम कर रहे थे। वो जो था रोहित, अब वो बुरा मान जाएगा लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हम काम कर रहे थे। कितने सारे सीड पॉट आए हैं दोस्तों, मेरे को लगता है मैं क्या ही करूँगी इनका, मतलब इतने पौधे, इतने खेती जैसे हो गया, जैसे खेती वेती कर रहे हों। और ऐसे मेरे को जब भी मैं ध्यान से देखती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मुझे सीड पॉट ऐसे छोटे से निकलते हुए दिख जाते, एकदम छोटे से। और भी अब इसको मैं देखी थी तो खूब छोटा सा, अभी देखिए इससे बड़ा सा दिख रहा है। और हाँ यहाँ देखा था, ये देखिए दिखा क्या, ये हाँ ये भी सीड पॉट है। इस तरह से दोस्तों बहुत सारे इसमें सीड पॉट आए हैं। इसको देखिए कितना सुंदर है ना। थोड़ा दूर से दिखाती हूँ ताकि पूरा दिखे। दोस्तों मेरा एक स्टैंड एक ये वाली छत पे है, इधर इस साइड, तो उसको मेरे को उठवाना है। और मेरे उधर वो पौधे, वाह रेड कलर, पिंक, वो सब हाइब्रिड हैं दोस्तों, मतलब ग्राफ्टेड वाले, तो बहुत सुंदर खिले हैं। और उनको मैं आपको दिखा नहीं पाती हूँ क्योंकि वो उधर रखे हुए हैं। और ये है हमारा ओम, इसको भी ज़रूरत है प्रूनिंग और देखभाल की। और ये है हमारा स्वास्तिक, कलांचू की भी कटिंग करनी है, कट करके इसके उसको लगा दूंगी और इसको सेव करना है। ये थोड़ा सा मैंने पत्तों से लगाया है, देखती हूँ लगेगा कि क्या होगा। और इधर हमारे कुछ पौधे रखे हुए हैं, इधर भी हमारे देखिए ये हमारा, इसको देखिए कितना बड़ा है हमारा ये जेट प्लांट। इसको भी दोस्तों एक शेप में ढालना है, काम बहुत है, बहुत काम है। उसी के चक्कर में ये हमारा मोर है। और इधर हमारे ये रखे हुए हैं सब जेट प्लांट। और ये लौकी अभी कितनी फली आपने देखा, अभी भी ये देखिए ये गोल वाली ही है ये। और उधर भी लौकी का पौधा आगे जा रहा है। और ये इसमें कुछ पौधे लगे हुए हैं। उधर हमने दिखाया नहीं आपको कद्दू, और ये भिंडियाँ, ये भी फलना शुरू हो गई। और वो कद्दू हमारा ऊपर चढ़ रहा है, कद्दू और लौकी दोनों ऊपर चढ़ रहे हैं। यानी दोस्तों मैं उगाती हूँ वेजिटेबल, लेकिन थोड़े बहुत फूल भी उगाती हूँ, क्योंकि दोस्तों वेजिटेबल इतने उगाते हैं हम कि हम उसको खा नहीं पाते, मतलब फालतू होता है। तो
हमने कुछ ऐसे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट उगाना मतलब उगा ही रही थी, लेकिन थोड़ा सा सब्जियां कम किया है। लेकिन आज मैं सब्जी ढेर सारा उगाऊंगी जो आपको कल दिखेगा। इसमें करेला है, करेले पक जा रहे हैं, हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, इतने फले हुए हैं। हमने कंटेनर ऊपर से खाली किया, यहाँ मिट्टी रख दिया है, हमारी जो मिट्टी निकली। तो दोस्तों इसको हमने इसलिए खाली नहीं किया क्योंकि इसमें करेले लगे हुए थे, तो इनको मैं नीचे काम कर रही थी इसलिए मैं इधर ध्यान नहीं दे पाई। लेकिन अभी हम वहाँ से फुर्सत हो गए हैं, तो इसको भी हम बहुत जल्दी बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर लेंगे। है साफ़ सुथरा, लेकिन कहाँ किसको रखना है ये सारा चीज़ करेंगे। तो आज करेंगे थोड़ी मतलब ऐसे शरीर दुख रहा है दोस्तों, इतना काम। तो गार्डनर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। पैसा तो लगता ही है, समय, मेहनत, प्लेस, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है तभी आप पेड़ पौधे लगाने के लिए आगे बढ़ना। कद्दू हमारा कितना सुंदर हुआ है, देखिए कितने अच्छे दोस्तों। इसके पत्ते, फल फूल सब खाए जाते हैं। और ये देखिए हमारा परचुला का कितना ज़्यादा इसमें कलियाँ बन रही हैं। 2 हमने यहाँ से उठा लिया है, नीचे रखा है, तो यहाँ आज मैं उसको लगा लूँगी। इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। तो दोस्तों ये है हमारा गार्डन। पीछे हमने ढेर सारे फल वाले पौधे लगाए हुए हैं जो मैं आज नहीं दिखा पाऊँगी, तो बस आज इतना ही दिखाऊँगी। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे एक न्यू गार्डन मिला। और दोस्तों मेरा जो घर बन गया है फाइनल, उसमें भी मैं इस तरह से यहीं से मैं पौधों को ट्रांसफ़र कर दूंगी क्योंकि मेरे पास यहाँ बहुत पौधे हैं। तो ये देखिए कुंदरू हमको तोड़ना है। इसमें से तो रोहित खा गया है, जितना उससे खिलाया है, जितनी बार ऊपर आता था उतनी बार चबाता था, लेकिन जो बचे हैं उसको मैं उगाऊंगी। बैगन देख के मैं खुश हो रही हूँ दोस्तों। बैगन हमारे यहाँ बहुत फलता है, इसलिए मैं कम लगाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फल देता है तो फिर हम उसको खा नहीं पाते। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूँगी कि हम गर्मी में कौन सी सब्जियाँ उगाएँ, और मैं बताऊँगी उसको कल बताऊँगी, आज नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं कल। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना, और एक कमेंट्स भी करना, लाइक भी करना। तो दोस्तों हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए, हमें ध्यान से सुनने के लिए, हमारे गार्डन को देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार। बारिश पौधे अपने आसपास उगा दीजिए ताकि आने वाले टाइम में अगले साल हमको इतनी गर्मी ना लगे। दोस्तों कहीं कहीं पर 50 डिग्री तक पहुंचा है, और 50 से ऊपर में 52-57 में लोग मरने लगते हैं, झुलसने लगते हैं। चिड़िया पंछी जानवर मरे हैं, झुलसे हैं। तो दोस्तों इन सब से बचने के लिए आइए उगाएं हम पेड़। हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार। इस तरह से देखें जैसे हमने ये पेड़ उगाया है, आप लोग भी उगाइए। और आज भी हम आपको लेकर कहीं चलेंगे, तो आइए चलते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।